अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे अपने इस ख्वाब का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं रमशा सुल्तान, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इनके चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी अंत तक देखिए। हम लेके आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए हैं। प्रॉफिट मतलब जितने भी नबी इस दुनिया में अब तक के जा चुके हैं सब उन सब की सीरीज़ क्या बोलते हैं ज़िंदगी सीरीज़ बनने वाली जो वीडियो है उस पर लेके हाजिर हुए हैं। आज सीरीज़ जो है वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनकी मतलब वफ़ात तक के आसपास की ये पूरी मुकम्मल वीडियो हुई है। बेहतरीन वीडियो है, बेहतरीन वाक़या ये पूरा तफसील से बताया गया है इसमें। बहुत अच्छी वीडियो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से उनके भाइयों ने कुएं में ढकेल दिया। अल्लाह ताला ने उनको उससे पहले ख्वाब में दिखाया कि उनके सितारे उनको सजदा कर रहे हैं, चाँद सजदा कर रहे हैं। तो ये ताबीर उन्होंने अपने वालिद साहब को बताई, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा बेटा इसको किसी से बताना मत क्योंकि आपके दुश्मन बन जाएंगे लोग। तो आइए पूरी हकीकत पूरी सच्चाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। और आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम चाहेंगे इंशाअल्लाह ने चाहा तो वो सीरीज़ आपके खिदमत में लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से चलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज्यादा शफकत देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा यूसुफ को कत्ल तो मत करो बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा।
बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा। उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वो खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्ने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को 2 हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्ने यूसुफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीज मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गईं कि फलों की बजाय छुरी से अपने हाथों को ही काट लिया और उन्हें पता भी नहीं लगा। और वो सब बोल उठी, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रहे थे। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करे। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया कि वो किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सब से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई। तब जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा, अब क्या किया जाए, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। उस जेल में 2 लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया।
सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर उनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और उसमें से जो दूसरा था उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, पर कैद खाने में उनकी सजा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक को फांसी की सजा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई उनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरवा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गाय खा रही हैं और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता था और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सको तो। शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करी, पर वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आते रहे। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाजत मांगी। फिर वो कैद खाने गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि अब जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत बारिश बरसाई जाएगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काटकर उसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहद के आएंगे, तब तुम वो जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि उसका इलाज भी बताया। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल कैद में रहने के बाद रिहा होने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा करवाया और उनसे उस वाक़ये की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नजर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं उन्हें अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा, आज से आप हमारे यहाँ बेहद इज्जतदार और अमानदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा भरोसेमंद और अजीज और कोई न था। इस तरह मुल्क के तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर और बरकत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 साल खूब फसल उगाने का हुक्म दिया और एक खास तरीके से जखीरे को छिलकों समेत महफूज करवाया। फिर कहद के 7 साल शुरू हुए। इस कहद ने न सिर्फ मिस्र को बल्कि फिलिस्तीन वगैरह के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब क्योंकि मिस्र बहुत खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूं बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फिलिस्तीन में भी कहद की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी कहद के असरात पहुंच गए। उनके इलाके में ना फसल होती थी ना गल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिलों के काफिले फिलिस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला जरूर देते थे, पर उतना ही देते थे जितना एक इंसान के लिए काफी हो, ताकि ताजिर लोग माल स्टॉक करके महंगी कीमत पर ना बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना जरूरी होता था। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया।
ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की और उनसे उनके बाप के बारे में पूछा। फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका कोई और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई भी है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल की गंदुम दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि अगले साल वो लोग बिन्यामीन को भी लाएं, वरना उन्हें गंदुम नहीं मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूं खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतदारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अगले साल जरूर आएं और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम ना हो और वो गंदुम खरीदने ना आएं। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। ये देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम ना खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। अगले साल जब फिर से मिस्र जाने का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब ये था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो, तुम्हें साथ देखकर कोई हसद ना कर बैठे और तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लग जाना बरहक है। जब सब भाई मिस्र पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि वो उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए एक तरगीब लगाई। उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। जब सब जाने लगे तो मिस्र के रखवालों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली, ये कहके कि शाही प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने बोला, अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? भाइयों ने जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज़े मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं। हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुताल्लिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस ना आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के ना आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। ये सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। वो सब फिर मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, हमें और हमारे खानदान को दुख पहुँचा है। हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, आप उनकी ज़ईफ उम्र पर रहम करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा,
जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया और जो भी सब्र करे तो अल्लाह किसी नेक शख्स का अजर जाया नहीं करता। वो सब शर्मिंदा हो गए और बोले, बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम पे उन्हें सजा देकर उनसे बदला ले सकते थे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। वो रास्ते में ही थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली और कहने लगे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खानदान के सब लोग याकूब अलैहिस्सलाम को दीवाना समझ रहे थे। जब सारे भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुँचे तो उन्हें सारा वाकया बताया और उनके चेहरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो फिर से देखने लगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की खबर सुनकर सुकून मिला और उन्होंने फरमाया, क्या मैं ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? तब भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप अल्लाह से हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम गुनहगार हैं। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा करते वक्त ये बोला था कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, पर 40 साल तक वो तौबा नहीं कर पाए। बेशक अल्लाह की इजाजत के बिना कोई तौबा भी नहीं कर सकता। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए अल्लाह से माफी तलब की। फिर सारा खानदान फिलिस्तीन छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल बाद मिले। बेटे और बाप की इस कैफियत का तसव्वुर कीजिए कि क्या आलम होगा। जब सारा घराना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और उन्हें तख्त पर बिठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखकर सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत रहम किया और मुझे मुसीबतों से निकाला। मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो वाकई बहुत अच्छी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेइंतहा खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया था, बेइंतहा खूबसूरत बनाया था। सोचिए, उनके भाइयों ने उनको तो कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। उनको किस तरह से वहाँ मिस्र पहुँचे, मिस्र में ग़ुलाम बन के ख़रीद लिया गया। उसके बाद उनको तमाम अज़ियतें भी हुई, सज़ा भी हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दिन ऐसा भी लाया कि मिस्र के सबसे ताकतवर वो बादशाह बन गए और अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा से भी 40 साल बाद मुलाकात हुई। 40 साल बाद माने रखता है, यानी कि बच्चा बचपने से एकदम जवान हो चुका था। तो ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और आपको कौन से प्रॉफिट की सीरीज़ देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अपनी कीमती राय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और प्रॉफिट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।